हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी है, क्लास 11th है और चैप्टर 1 है। ठीक है, इससे हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू क्वेश्चन चूँकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कोशिश है कि चैप्टर बाय चैप्टर करके जो है आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाए। तो आज बायोलॉजी है, चैप्टर 1 है। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको आपको बताया जाएगा। तो चैप्टर 1 से कैसा क्वेश्चन आ सकता है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है और इससे एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिस्टेमेटिक NA होगा और उसके बाद TU है ना, और RAE। ठीक है, तो आप स्पेलिंग इसको ध्यान में रखना, NA TU RA होगा, उसके बाद यहाँ पर E होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ना। तो सिस्टेमेटिक न्यूट्रे वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जॉन रॉय है, ठीक है, और सेकंड है बेंथम एंड हुकर है, और थर्ड है लेमार्क है ना, और फोर्थ है कार्ल लिनस। ठीक है, तो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है हम इसको जानेंगे कि ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ऑप्शन 4 होगा, कार्ल लिनस के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको बता दें कि सिस्टेमा न्यूट्रे जो है तो ये एक बुक का नाम है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, आप इसको स्पेलिंग याद रखना कि R के बाद A है और E है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये एक बुक है और ये एक फेमस बुक है जो लिखा गया है कार्लस लिनस के द्वारा जो है लिखा गया है दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या है कि इट लिस्ट अबाउट 10,000 स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच अबाउट 7,700 आर प्लांट्स और 4,400 एनिमल्स हैं दोस्तों। इसमें जो है लिस्ट इसमें है। ठीक है, यानी ये बुक में जो है 10,000 लगभग स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में है। ठीक है, और 7,700 प्लांट्स के बारे में है, और इसमें 4,400 जो है एनिमल्स के बारे में है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है इसमें फोर्थ हो जाएगा सही। और मैं बता दूं कि ये जो कार्ल लिनस है, ठीक है, ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन भी है। ठीक है, इनका जन्म 23 मई हुआ, 23 मई 1707 को हुआ था, और ये डाइड हुए थे 10 जनवरी 1778 को। दोस्तों इनको जाना जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना आगे के क्वेश्चन में ये पूछेगा। ठीक है, कि जो कार्ल लिनस है उनको किस लिए जाना जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, यानी इनको जाना जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। दोस्तों जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी जो है ये द साइंटिफिक स्टडी है ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो है इसमें है। और बता दूं कि मैनी ऑफ हिज राइटिंग, यानी मैं मतलब इनके बहुत सारे राइटिंग में है ना, उनके कई राइटिंग में लिखे गए हैं लैटिन में। ठीक है, लैटिन में लिखा गया है। ठीक है, यानी उनके जो कई राइटिंग्स है, ठीक है, तो लैटिन में लिखा गया है। ज़्यादातर जो इनके जो है लैटिन में ही इन्होंने लिखा है। इनका नेम जो है रेंडर करके मतलब रिटर्न करके लैटिन से एज कैरोलस लिनस, एंड आफ्टर हिज 1761 इनो ब्लेमेंट एज कैरोलस ए लिने। ठीक है, तो इसको जो है बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में देखो इसी से 4-5 क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, तो अभी जो आगे क्वेश्चन पूछेगा देखो, अभी जो बताया हूँ उसी से क्वेश्चन जो है कुछ आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, ऑप्शन 4 होगा। ये एक फेमस बुक है जो कार्ल लिनस द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब ये बताओ, अब आपको पता है तो आप बता सकते हो कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के अब पितामह किसे कहा जाता है ना, या कौन है। अब देखो
तो फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है एरिस्टोटल को कहा जाता है, तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा। अब एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 BC में और ये डाइड हुए थे 322 BC, ठीक है। तो इनको जाना जाता है द फादर ऑफ जूलॉजी। आपको क्लियर हो गया। अब जूलॉजी क्या है, तो जूलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है एनिमल, है ना, लाइफ इवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिर है फिजियोलॉजी है एंड बिहेवियर है, ठीक है। देखो एरिस्टोटल को जाना जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी, ही वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर भी थे। तो एरिस्टोटल जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। तो एरिस्टोटल के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जब वो छोटे थे ना, तो उनको जाना जाता था एरिस्टोटल, यानी लिटिल इज नोन एज अबाउट एरिस्टोटल लाइफ, ठीक है। तो इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। तो ही वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ अस्टेगिरा, ठीक है, अस्टेगिरा के शहर में इनका जन्म हुआ था जो नॉर्थर्न ग्रीस में पड़ता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, है ना, हिज फादर निकोमेकस डाइड व्हेन एरिस्टोटल वाज ए चाइल्ड, ठीक है, एंड ही वाज ब्रॉट अप बाय ए गार्जियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ऑप्शन जो है 4 होगा। ये तो आपको पता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जब बता रहा था तो इसको मैंने बताया था, ठीक है, कि लिनस यानी कार्ल लिनस को जो है द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कार्ल लिनस जो है इनको कार्ल वॉन लिना के नाम से भी जाना जाता है, और इनका और भी नाम है कारोलस लिनस, ये भी इससे भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इनको पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। अब इसका आंसर बताओ। तो देखो कैरोलस लिनस, ठीक है, इसका जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है 1751 में जो है ये जो सिस्टम है ना, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो इनको जो है इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था 1751 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन अ स्पेशल प्लानेटरियम इन 1753, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है याद रखना है। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ये एक सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग है ना, और नेमिंग क्लासिफाइंग का सिस्टम है। यानी कहे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग अ स्पीशीज गिविंग इट्स यूनिक साइंटिफिक नेम टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन समझ में आ गया। ऑप्शन सेकेंड इसका सही होगा, कार्ल लिनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि साइंटिस्ट नेम यानी साइंटिफिक होगा यहाँ पर, साइंटिफिक नेम ऑफ वीट एज, वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। कैनिस ऑरियस है ना, ट्रिकम एस्टेबियम है, या जी में है, या मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड होगा, है ना, ट्रिटिकम, ठीक है। तो ट्रिटिकम जो है इसका साइंटिफिक यानी वीट का जो है साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और आप बताना कि राइस का साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है, ठीक है। तो राइस का साइंटिफिक नेम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन समझ में आ गया, ऑप्शन इसका सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ट्रू नेम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम बताना है। देखो जेनस एंड स्पीशीज होगा, जेनस एंड ऑर्डर होगा, जेनस एंड फैमिली होगा, जेनस एंड क्लास होगा। अब देखो बायोलॉजी में, है ना, इन बायोलॉजी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड रेफर्स टू द जेनस, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो रेफर करता है जेनस को, है ना। और जिसको जो है यानी कहे तो जेनस जो है टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स नोन एज द जेनेरिक नेम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जेनेरिक नेम। और सेकेंड जो वर्ड होता है नेम ऑफ स्पीशीज, ठीक है, तो स्पीशीज, और इसको जाना जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो जेनस एंड स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेकेंड कंपोनेंट इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है सेकेंड इसमें सही हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, फर्स्ट वाला को बताया कि जेनस उसको जाना जाता है, सेकेंड वाला को जो है स्पेसिफिक एपिथेट है कंपोनेंट, ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स मतलब होता है ना, ट्रेट्स मतलब विशेषता होता है ना, ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का जो है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन से देखो, इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन इसका टैक्सोन होगा, ठीक है। तो टैक्सोन जो होता है एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है एंड एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, तो उसको जाना जाता है टैक्सोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज क्या होगा? स्पेसीज होगा, किंगडम होगा, फैमिली होगा या वैरायटी होगा? इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा स्पेसीज, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईडेफोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, क्या स्नेक्स, एलिफेंट, एम्फीबियंस या नन ऑफ दीज? देखो ईडेफोलॉजी है ना, ईडेफोलॉजी स्टडी होता है सॉइल के बारे में, ठीक है। तो सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें किसी में भी सॉइल नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बर्ड्स टॉक्सोनॉमिकल रिप्रेजेंट है, क्या फैमिली, ऑर्डर, क्लास या फाइलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बर्ड्स है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास इज ए टॉक्सोनोमिक रैंक, ठीक है। तो इसमें जो टॉक्सोनोमिक रैंक होगा वो क्लास होगा, ठीक है। क्या होगा? क्लास होगा, तो क्लास होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो जाता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू। देखो एग्जाम्पल पूछ रहा है एनिमल कनेक्टिव टिश्यू का, क्या होगा? स्किन होगा, ब्लड होगा, मसल होगा या नर्व होगा? तो देखो देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल बॉडीज, ठीक है। फर्स्ट वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज डेंस इरेगुलर टिश्यू, और थर्ड जो है डेंस इरेगुलर टिश्यू है, और फोर्थ जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इसमें जो बोन्स है, कार्टिलेज है एंड ब्लड है आर आल्सो रिगार्डेड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाता है, ठीक है। देखते हैं 13 है ना। क्वेश्चन क्या है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, किससे स्टार्ट होता है? सेलुलर लेवल्स होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल्स होता है ना, एटॉमिक लेवल्स होता है या मॉलिक्यूलर लेवल्स होता है? स्टार्ट किससे होता है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका आंसर, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, ठीक है। स्टार्ट किससे होता है? तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन मॉलिक्यूलर लेवल होगा। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानना होगा कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, नेमली, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, विच आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, ठीक है। और आपको पता है कि सेल का बेसिक यूनिट जो होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये भी आपको कंसेप्ट जो है रखना है। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क जो है फेमस है टाइगर के लिए, तो ऑप्शन जो है इसका 4 सही हो जाता है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, देखो ये यूपी में है और लखनऊ में है, तो ऑप्शन इसका जो है थर्ड जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी प्लांट में जो यूनिट का क्लासिफिकेशन होता है, तो उसमें जो है सफिक्स का यूज किया जाता है ना, तो वो इंडिकेट क्या करता है? ए टॉक्सिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। क्वेश्चन समझ में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टॉक्सिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। बताओ क्या होगा ऑप्शन? ये 4 ऑप्शन से, तो ऑप्शन इसका जो सही है ऑप्शन इसका सी सही है। इसमें ये जो है ऑप्शन सी, ये सफिक्स जो है ये यूज होता है, ठीक है, ऑफ प्लांट्स टू डिफाइन द
टॉक्सोनोमिक डिवीजन ऑफ फैमिली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ओरियाजा सटिवा, ओरियाजा स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या है? नेम ऑफ स्पेसीज है, स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है, स्पेसिफिक या एपिथेट है, या स्पेसिफिक नेम है। अब यहाँ पर देखो, ओरियाजा सटिवा जो होता है इज द बाइनोमियल नेम, ठीक है। ये बाइनोमियल नेम है राइस का, ठीक है। अभी मैंने ऊपर पूछा था कि है ना कि राइस का जो है साइंटिफिक नाम बताना है, तो देखो आंसर ये है ओरियाजा सटिवा, ठीक है। तो ये इसका बाइनोमियल नेम है, साइंटिफिक नेम है। राइस का साइंटिफिक नेम जो है ये है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि ओरियाजा जो है वो स्टैंड्स फॉर किस लिए है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर जो ओरियाजा जो है, ओरियाजा जीनस के लिए स्टैंड होता है, और सटिवा जो है, दोनों देखो यहाँ पर ओरियाजा और सटिवा, ठीक है। ओरियाजा जो स्टैंड्स होता है, स्टैंड फॉर होता है, अब वो होता है जेनस, ठीक है। और सटिवा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो सेकेंड कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो आप इसमें जो है कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें जो ओरियाजा होता है वो जेनस के लिए स्टैंड फॉर होता है, और सटिवा जो है वो होता है हमारा जो होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना कि ओरियाजा जो है, ठीक है, ओरियाजा ये जेनस है, ठीक है। ये क्या है? जेनस है। और इसमें जो सटिवा है, ठीक है, सटिवा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में उल्टा सीधा दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैरोलस ल्यूनस बिलोंग्स टू, है ना, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या हॉलैंड, ठीक है। तो ये स्वीडिश थे, ठीक है। तो स्वीडिश थे कैरोलस ल्यूनस, है ना, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन थे। तो स्वीडन देश से जो है ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसमें जो है हमारा सी सही हो जाता है, स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन है? तो देखो यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि यू बैक्टीरिया क्या होता है। तो यू बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। फिर याद रखना कि द न्यूक्लियस ऑफ यू बैक्टीरिया, है ना, लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर याद रखना है कि यू बैक्टीरिया कंटेन्स ए सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एक ही नहीं होता है, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे सल्मोनेला हो गया, है ना, साइनो बैक्टीरिया हो गया, बेसिलस हो गया, स्यूडोमोना हो गया, और भी होते हैं ETC, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है फर्स्ट सही हो जाता है साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, 20 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और का जो है बाद वाले वीडियो में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसे जो है अपलोड किया जाएगा, क्योंकि जो है ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें 20 ही बताएंगे, और भी आगे वाला जो है और क्वेश्चन जो है किसी और वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, इसका कर्व कैसे होता है? सिग्मॉइड होता है ना, हाइपरबोलिक होता है, इंक्लाइंड होता है, या सिंपल लाइन होता है? कैसा होता है इसका शेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है इसको जाना जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। दूसरा का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इससे भी इसको जाना जाता है, शॉर्ट में ODC लिखते हैं। शेप इसका सिग्मॉइड शेप होता है ना, और द कर्व इज यूजुअली बेस्ट डिस्क्राइब सिग्मॉइड प्लॉट, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखें तो S जो है इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻⁻t, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट सही हो जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जो इसका पार्ट 2 डालेंगे, और पार्ट 2 में इसके आगे वाला यानी इसी चैप्टर से और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, या इस चैप्टर से कैसे कैसे MCQ बनते हैं, तो सारे जो है मैं बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें जो है BC रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।